हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसी थ्योरम जो कि आप बेसिक से इस चीज़ के बारे में जानते हैं। आपने छोटी क्लास में उसका नाम सुना है, बड़ी क्लास में उसका नाम आता है और उसका यूज़ काफ़ी आता है। उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं इसे, पाइथागोरस थ्योरम। छोटी क्लास से इसको बताया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो एक राइट एंगल में यूज़ होती है। हम जानते हैं राइट एंगल में ये एक बेसिक फंडा है इसका कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो हमेशा एक राइट एंगल में यूज़ होती है। अगर राइट एंगल नहीं बनता है तो इस थ्योरम को हम कभी भी नहीं लगा सकते। ये एक इसका बेसिक फंडा है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये स्टेट करती है, इस ट्राइंगल में आप जानते हैं कि 3 साइड होती है। इस साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको कहा जाएगा कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। तो पाइथागोरस ने इन 3 साइड को लेके एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम पढ़ते आते हैं, किताब में भी लिखा है, बुक में लिखा है, आपको हमेशा बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट आखिर प्रूफ कैसे हुआ। आखिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल ही क्यों हुआ? इसका क्यूब क्यों इक्वल नहीं हुआ? या फिर इसका खाली हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के सम के इक्वल क्यों नहीं हुआ? इसको प्रूफ करने के लिए जो पाइथागोरस था उसने एक प्रैक्टिकल करा था। वो प्रैक्टिकल ये था कि उसने एक कार्डबोर्ड पे, लकड़ी के कार्डबोर्ड पे उसने एक फ्रेम बनाई। फ्रेम कैसे बनी? इस ट्राइंगल के हिसाब से। रीप आपने देखा होगा, लकड़ी की जो रीप आती है उस रीप से उसने एक फ्रेम के ऊपर एक साइड के रूप में सबसे पहले एक तिरछी लाइन रीप लगाई, फिर एक सीधी लाइन लगाई और एक आड़ी लाइन लगाई। तो ऐसे उसने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल बनाने के बाद उसने इस वाली, ये जो तिरछी इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इस स्क्वायर, कैसा स्क्वायर? इसी साइज का जो ये साइड ली गई थी, ये रेंडमली आप इसकी किसी भी साइज ले सकते हो, साइज का कोई इशू नहीं था कि साइज क्या लेना है। बट ये कंडीशन है कि जो साइज आपने लिए उसी साइज का आपने एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स भी उसने एक रीप से बनाया। उस रीप की कुछ विड्थ थी, थोड़ी मोटाई थी उसकी। सेम इट इज उसने इस बेस के ऊपर भी एक स्क्वायर बनाया, उसकी भी कुछ विड्थ थी। ठीक है, सेम इट इज उसने परपेंडिकुलर पे भी एक स्क्वायर बनाया, उसकी भी कुछ मोटाई थी। ये बनाने के बाद उसने क्या करा, एक बालू रेत का आपने देखा होगा, बालू रेत को लिया। बालू रेत को लेने के बाद उसने ये जो स्क्वायर था जिसकी कुछ थिकनेस थी, उस बालू रेत को इसके अंदर पूरा फिल कर दिया। उस बालू रेत से ये पूरा फिल कर दिया। लगभग एक 5 mm की मोटाई की ये जो थिकनेस थी, इसको पूरे को बालू रेत से उसने फुलफिल कर दिया। ठीक, अब उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उसने देखा कि इस बालू रेत को उसने क्या करा, इस बालू रेत को उसने एक बॉक्स में निकाला, अलग से बकेट में निकाला और उस सेम क्वांटिटी की बालू रेत को जब उसने इस वाले और इस वाले स्क्वायर में डाल के देखा तो ये देखा उसने कि वो पूरी की पूरी बालू रेत जो थी वो हाफ तो इसके अंदर आ गई पूरी और हाफ इसके अंदर आ गई पूरी, थोड़ी सी भी लास्ट में रिमेनिंग रही। तो उसने ये प्रूफ करा, ये स्टेट करा कि इसके अंदर आने वाली क्वांटिटी, इस स्क्वायर के अंदर आने वाली क्वांटिटी, इन दोनों को सम करा तो इसके अंदर पूरा पूरा फिल हो गया। एक और बार प्रैक्टिस करने के लिए उसने बालू रेत की जगह यहाँ पे लिक्विड का यूज़ करा। लिक्विड मतलब पानी का यूज़ करा। इस स्क्वायर में आने वाले पानी को उसने बाहर निकाला, पहले इसको फुलफिल कर दिया, उसको बाहर निकाला और उसकी हाफ ऑफ क्वांटिटी दोनों में फुलफिल करी। तो उसने देखा कि ये वाला स्क्वायर भी फुल था और ये वाला स्क्वायर भी फुल था। आफ्टर दिस उसने स्टेटमेंट करा कि हाइपोटेनियस के ऊपर जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब होता है कि इस साइड के ऊपर जो मैंने स्क्वायर रखा था, उस स्क्वायर के अंदर जो क्वांटिटी आ रही थी वो परपेंडिकुलर इस स्क्वायर के ऊपर, इस साइड के ऊपर जो स्क्वायर रखा था उसके, और बेस इस साइड के ऊपर जो स्क्वायर रखा था, उन दोनों की क्वांटिटी के इक्वल आ रहा था। उसके बाद उसने इस स्टेटमेंट को पाइथागोरस थ्योरम कहा और वहीं से पाइथागोरस थ्योरम की उत्पत्ति हुई। थैंक यू।